आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट टू डू व्हेन न्यू रिकॉर्ड एडेड इन एयरटेबल। हम चाहते हैं कि जब भी एयरटेबल के बेस में हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें या क्रिएट करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे एयरटेबल और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। क्योंकि अभी एयरटेबल और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको बार बार मैनुअली करना पड़ता है। पर आज हम ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी। एयरटेबल में जैसे कोई नया रिकॉर्ड एंटर होता है या क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू मतलब हमारी एक्शन एप्लीकेशन में एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे एयरटेबल का अकाउंट और यहाँ पे हमने कुछ बेस क्रिएट करके रखे हैं, लाइक डेली टास्क, माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क, टाइप फॉर्म सबमिशन। तो ये सारे हमारे बेस हैं जो हमने एयरटेबल के अकाउंट में क्रिएट करे हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी एयरटेबल के एक बेस में कोई हम रिकॉर्ड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो मान लीजिए मुझे एयरटेबल के इस बेस में कोई भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं, जिसको मैंने नाम दिया है डेली टास्क का। ये मैंने एक बेस क्रिएट करके रखा है, इसको मैंने नाम दिया है डेली टास्क का। और यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स बना के रखी हैं, लाइक नेम, नोट्स, कैटेगरी, स्टेटस एंड क्रिएटेड। अब मैं चाहता हूं कि जब भी हम इस बेस में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसका यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे एयरटेबल और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और यहाँ पे टाइप करते हैं URL www.peably.com/connect। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने आएंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशन। तो आज हमको यूज़ करनी है पेबली कनेक्ट। तो हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट क्योंकि आज हमको एयरटेबल और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, एक ऑटोमेशन बनाना है। इसलिए जो हम ऐप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम पेबली कनेक्ट। क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे आपसे पूछेगा इस वर्कफ्लो को एक नाम देने के लिए। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी एयरटेबल के इस पर्टिकुलर बेस में हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो जो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं सेम इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, जो भी हम एयरटेबल के इस पर्टिकुलर बेस में डाल रहे हैं उसका यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो पेबली कनेक्ट पे चलते हैं और इसको एक नाम देते हैं। तो मैंने इसे नाम दिया है क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क फ्रॉम न्यू रिकॉर्ड इन एयरटेबल। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी अब 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये 2 ऐसे प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी एयरटेबल में व्हेन दिस हैपन, मतलब जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो, तो एक्शन मतलब जो हमारी एक्शन स्टेप है, जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टू डू में, डू दिस मतलब एक टास्क क्रिएट हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये है ट्रिगर एंड एक्शन। अब हमको क्लिक करना है सबसे पहले ट्रिगर पे और चूज करनी है हमको एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन जो है एयरटेबल। एयरटेबल को मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। फिर आता है हमारा ट्रिगर इवेंट कि हमारा वर्कफ्लो कब ट्रिगर हो। हमारा वर्कफ्लो जब ट्रिगर हो जब हम कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करें हमारे एयरटेबल के पेज पे। तो न्यू रिकॉर्ड यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा ट्रिगर इवेंट में कि जैसे ही न्यू रिकॉर्ड एयरटेबल में कोई ऐड होता है या न्यू रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं तो हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और एयरटेबल के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। क्लिक करेंगे हम ऐड न्यू कनेक्शन पे। फिर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है टोकन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हमको इनका यूज करके टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेवलपर हब जो हमको हाइपर लिंक मिल रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जाएंगे हम एयरटेबल डेवलपर्स पे और क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू टोकन पे। फिर इस टोकन को हमको एक नाम देना, तो मान लीजिए मैं इसको नाम दूंगा डेमो 521। फिर आता है हमारे सामने स्कोप एंड बेसिस। तो देखिए पेबली कनेक्ट पे हमको यहाँ पे दिया हुआ था कि जब क्रिएट न्यू टोकन हम करेंगे तो स्कोप के बटन पे क्लिक करने के बाद हमको ये सारे स्कोप करने हैं सिलेक्ट। तो वापस चलेंगे हम एयरटेबल डेवलपर्स पे और सारे स्कोप करेंगे 1 बाय 1 सिलेक्ट। तो देखिए 1 बाय 1 में सारे स्कोप सिलेक्ट कर लूंगा ताकि हमारा जो एयरटेबल का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो 1 बाय 1 सारे अपन सिलेक्ट करेंगे स्कोप। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने बेस का। तो वापस चलते पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऐड अ बेस एंड चूज ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन। वापस चलेंगे हम एयरटेल डेवलपर्स पे और बेस में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल वर्क स्पेसेस का ऑप्शन। तो देखिए ये टॉप वाला जो ऑप्शन है ऑल करेंट एंड फ्यूचर बेसिस
फ्यूचर वर्क स्पेसिस, हम इसको करेंगे सिलेक्ट और क्लिक करेंगे क्रिएट टोकन पे। क्रिएट टोकन पे क्लिक करते देखिए हमारा टोकन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, इस पे क्लिक करेंगे डन पे और जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और ये टोकन जो हमको मिला था इसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, ताकि हमारा एयरटेबल का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो जाए। क्लिक करेंगे हम सेव पे और देखिए हमारा एयरटेबल का अकाउंट यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आती है फॉलोइंग फील्ड्स लाइक बेस, टेबल एंड ट्रिगर फील्ड। तो सबसे पहले हम बेस आईडी हमको सिलेक्ट करनी, तो बेस आईडी हमारी क्या थी, चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो हमारी जो बेस आईडी वो थी डेली टास्क। ये जो हमने बेस क्रिएट करा था इसको मैंने नाम दिया था डेली टास्क का, और टेबल आईडी थी हमारी टेबल 1, क्योंकि हमने एक ही टेबल बना के रखी थी तो इसके लिए इसका नाम है टेबल 1। ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। हमको सबसे पहले बेस आईडी सिलेक्ट करनी है, तो बेस आईडी है हमारी डेली टास्क। आप जो भी बेस क्रिएट करेंगे उसका जो भी आप बेस का नाम रखेंगे वो आपको पब्लिक कनेक्ट पे सिलेक्ट करना है। हम चाहते हैं कि जब भी एयरटेबल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेस पे कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली इसका ही यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है बेस आईडी, वापस चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ से चूज करेंगे हम हमारी बेस आईडी जो कि है डेली टास्क। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली पहली बेस आईडी। टेबल आईडी जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिए, ये थी हमारी टेबल आईडी टेबल 1। इसके बाद आती है हमारी ट्रिगर फील्ड। तो ट्रिगर फील्ड इसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हमको लिखा है क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल स्कीमा विद फाइल नेम क्रिएटेड एंड फाइल टाइप क्रिएटेड टाइम। तो हमको जो हमारा एयरटेबल का बेस हमने क्रिएट किया था उसमें हमको ये क्रिएटेड वाली फील्ड जरूर बनानी है, ताकि जो हमारा वर्क फ्लो है वो ट्रिगर हो जाए। तो ये हम कैसे बनाएंगे, मैंने ये ऑलरेडी बना के रखी है। आप इस प्लस बटन पे क्लिक करिएगा, प्लस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फील्ड आएगी क्रिएटेड की, तो आप ये फील्ड जरूर बनाइएगा, तभी आपका वर्क फ्लो रन करेगा। तो ये फील्ड हमने ऑलरेडी बना के रखी, इसलिए हमने इस पे क्रिएटेड पे क्लिक करेंगे। और देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, जो हमारा लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड है उसका जो डेटा है, उसकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड अपडेट किया था इसका यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसका नेम है चेक एसईओ, नोट्स में सबमिट स्ट्रेटेजी, रिपोर्ट कैटेगरी है येलो एंड स्टेटस है नॉट स्टार्टेड। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्ड है जो हमने क्रिएट किया था एयरटेबल में, उसका रिकॉर्ड, उसका जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा लास्ट अपडेटेड रो या लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड जो हमने अपडेट किया था। फील्ड स्टेटस में आ रहा है नॉट स्टार्टेड एंड फील्ड नोट्स में आ रहा है सबमिट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, कैटेगरी है येलो और क्रिएटेड टाइम है ये। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही एयरटेबल में आप कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, जो आपका सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड रहेगा उसकी डिटेल्स अब पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको ये ऑटोमेशन केवल एक बार बनाना है। जैसे ही आपने एयरटेबल और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जब भी आप एयरटेबल में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस डिटेल्स का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो पूरा वर्क फ्लो है, जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये केवल आपको एक बार बनाना है। अब जब भी आप एयरटेबल में इस बेस पे कोई नई रो ऐड करेंगे या नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो वापस चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने एक्शन स्टेप की ओर, जो कि होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट टू डू। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो हमको ट्रिगर में मिली थी इसका यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आता हमारा एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। क्लिक करेंगे हम ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टू डू। अब मेरा माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं इसको सिर्फ दूंगा एक्सेस पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करूंगा मैं यस पे। हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आती है फॉलोइंग लिस्ट लाइक टास्क लिस्ट, टास्क टाइटल, टास्क नोट। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारी टास्क लिस्ट। तो चलते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है टास्क लिस्ट 1 के नाम से। मैं चाहता हूँ कि जब भी एयरटेबल में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो तो इस लिस्ट में आके एक टास्क क्रिएट हो जाए माइक्रोसॉफ्ट टू डू में। तो हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हमारी टास्क लिस्ट 1 पब्लिक कनेक्ट पे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी टास्क लिस्ट 1। तो देखिए 3 लिस्ट बना के रखी थी, इसमें से हमको सिलेक्ट करनी है हमारी पर्टिकुलर लिस्ट। तो हम सिलेक्ट करेंगे हमारी लिस्ट टास्क लिस्ट 1। इसका मतलब एयरटेबल में जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो तो हम चाहते हैं कि इस टास्क वाली लिस्ट में आके एक टास्क क्रिएट हो जाए। इसके
बाद आता हमारा टास्क टाइटल, नोट एंड कैटेगरीज। तो यहाँ हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक ये रिस्पॉन्स जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। देखिए जैसे ही आप टास्क टाइटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, मतलब जो हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो एयरटेबल, उसका जो डेटा है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एयरटेबल न्यू रिकॉर्ड। जो एयरटेबल आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस स्टेप में मिली थी आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। तो हमारा टास्क टाइटल क्या था? हमारा टास्क टाइटल था चेक एसईओ। फिर आता हमारा टास्क नोट। तो हमारा टास्क नोट क्या था? हमारा टास्क नोट था सबमिट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट। इसके बाद आती है हमारी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज थी हमारी येलो कैटेगरी। और इसके बाद आती है हमारी टास्क प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करनी है प्रायोरिटी इस टास्क की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा नॉर्मल। फिर आता हमारा टास्क स्टेटस। तो टास्क स्टेटस हमारा क्या था? यहाँ से आप अपने टास्क का स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक नॉट स्टार्टेड, प्रोग्रेस कंप्लीटेड एंड वेटिंग ऑन अदर्स। मैं क्लिक करूंगा इन प्रोग्रेस पे। फिर आता हमारा ड्यू डेट, ड्यू टाइम जोन, रिमाइंडर डेट एंड रिमाइंडर डेट टाइम जोन। तो ये सारी फील्ड्स जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको ये सारी फील्ड्स फिल करनी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अभी ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ूंगा ब्लैंक। तो बाकी सारी चीजें हमने कर दिया मैप। अब मैपिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा, ये जो डेटा है जो हमने मैप किया है, ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होती है। अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता और जब भी ये वर्कफ्लो रन करता आपको सेम डेटा ही हमेशा दिखता। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग का यूज किया है तो जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा ऑटोमेटिकली ये जो डिटेल्स हम एयरटेबल में ऐड करेंगे वो नए रिकॉर्ड के साथ चेंज हो जाएंगी। और ये जो डेटा है, जो हमने मैप किया है, ये नए डेटा से चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टू डू में ऑटोमेटिकली टास्क लिस्ट 1 में एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो भी डिटेल्स हमने ऐड करी थी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे और वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई टास्क क्रिएट हुआ है या नहीं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे। तो देखिए यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है टास्क लिस्ट 1 में चेक एसईओ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, नोट, सबमिट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, और ये थी हमारी कैटेगरी। तो इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ऑटोमेशन बनाया था और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये पूरा इंटीग्रेशन, पूरा ऑटोमेशन केवल एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। और यहाँ पे लिखा है जैसे कि एवरी 10 मिनट्स। इसका मतलब जो एयरटेबल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके एयरटेबल से नया रिकॉर्ड फैच करेगा और उसका यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट कर देगा। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी एयरटेबल में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट हो जाना। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।